मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आने वाला नया साल मुबारक आपको जी। अल्लाह ताला सबके लिए खुशियां लेकर। आपको भी मुबारक हो और आपको भी मुबारक हो और 24 करोड़ को भी मुबारक हो जिनके घर में खुशियां अब कम ही आती हैं। बहुत मसाइल हैं, अल्लाह सब पे अपना हिफ्ज़ व अमान रखे। और 2020 तो बहुत मुश्किल साल था कोरोना में। अगर मैं आपको कहूँ इसको एनालाइज करें तो प्लस और नेगेटिव इसके पॉइंट्स क्या हैं आपके सामने इस साल के? नेगेटिव पॉइंट हैं, टिड्डी दल आया, कोरोना आया, इसके अलावा मुआशी बदहाली थी, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत थी, दावे वादे नारे जो हुकूमत के थे वो पूरे नहीं हुए, सियासी मुहाजराई थी, बिलो द बेल्ट थी यानी जातियात पर मबनी थी। और आटा, गंदम, चीनी, पेट्रोल, निजी बिजली घर डाके, रिपोर्टें आ गई मगर मुल्जमान या मुजरमान को सजाएं नहीं मिल सकी। यहाँ ये हुकूमत कर सकती थी। माशी बदहाली पर हुकूमत बेहतर कर सकती थी। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत पर हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी और कम से कम इतने ही कर लेते कि जो पिछला सूरत हाल थी उसमें मजीद खराबी ना डालते। जो वादे दावे नारे किए थे उन 2.5 साल हो गए हैं, 50% टाइम तकरीबन गुजरने वाला हो गया है। तो उनमें 50% छोड़ें, 25% तो काम कर ही सकते थे, वो भी नहीं। तो सियासी मुहाजराई, बिलो द बेल्ट जाकर जातियात पर ये इतनी पोलराइजेशन, इसमें ये सुबह से शाम तक जो सोशल मीडिया ट्विटर खेलते हैं और बयानात देते हैं उनमें कमी तो कर सकते थे। फिर और नहीं तो इदारा जाती रिफॉर्म्स कर सकते थे, उनमें और छोड़ दें। कम से कम पुलिस पटवार ठीक कर सकते थे 2.5 सालों में। पीआईए पे खुद कुछ हमला ना करते तो कम से कम जो पीआईए चल रही थी वही काफी थी। और एहतसाब का इस निज़ाम में, इस कानून में, इस आइन में, इस मुआशरे में और इस मुल्क में एहतसाब जब भी बड़े का होगा तो मजाक बनेगा। तो कम से कम कोई कानून साजी कर सकते थे, रिफॉर्म्स कर सकते थे। तो वो जो वज़ीर आज़म ने तैयारी ना होने का बयान दिया, हमारी तैयारी नहीं थी, इसका मतलब वो सही था? जितने मसाइल आपने गिनवा दिए हैं, तैयारी वाकई नहीं थी। वो तो क्लासिकल है ना। मेरे वजीर आजम की एक बात तो है कि सच बोलते हैं, यानी क्लासिकल है कि यानी कोई पूछे कि बंदे मर रहे हैं तो वो आगे नहीं, सॉरी मैंने फिर वहीं से आना था जहां से हमने खत्म किया था। तो एहतसाब का कोई सर पैर, वो जो एहतसाब का सर पैर था वो क्यों नहीं निकला? क्योंकि आपने जो FIA, नैब, SCP, SCCP और पुलिस, इन और जितने भी इदारे हैं उनको आपने कोई भी एक भी कानून साजी नहीं की, मजबूत नहीं किया, उनको उनमें रिफॉर्म्स नहीं की। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि हुकूमत का भी कसूर नहीं है। कोई भी कानून साजी करने के लिए आपको ऑपोजिशन की जरूरत पड़ती है। भाई ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बैठकर बात करने को तो ये तैयार नहीं है, तो खाली इस सिलसिले में सिर्फ हुकूमत को कसूरवार ठहराना ये ज्यादती है। अल्लाह आपको भला करे। बात यह है कि अगर वजीर आज़म एक आर्डिनेंस ला सकते हैं, नैब में तरमीमी आर्डिनेंस, जिसमें यह है कि वो अपने दोस्तों को और अपने ताजरों को खुशखबरी सुना सकते हैं कि देखो अब तुम इसमें से बच जाओगे, ब्यूरोक्रेट और ताजर। तो एक आर्डिनेंस ये भी ला सकते हैं कि नैब बेहतर कैसे किया जाए। एक आर्डिनेंस FIA का भी ला सकते हैं। FIA को और नहीं तो मजबूत कर सकते हैं, और नहीं तो रिफॉर्म्स कर सकते हैं। कानून साजी को छोड़ दें, उनमें अच्छे उनको स्पेशलिस्ट दे सकते हैं, वाइट कॉलर क्राइम स्पेशलिस्ट दे सकते हैं, अच्छे वकील दे सकते हैं, उनको ज्यादा ताकत दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। बहुत सारे काम है जो किए जा सकते हैं। तो वो नहीं हो सके। आप 70 हज़ार का नैब का वकील जो है वो 1 करोड़ रुपए के मुखालिफ वकील से आर्ग्यू कर रहा हो तो उसने क्या करना है?
दूसरा अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब कर सकते थे, बिला इम्तियाज एहतसाब कर सकते थे, वो तो हो सकता है। देखे ना BRT, मालम जब्बा, इसी तरह खुसरू बख्तियार, इसी तरह परवेज खटक, इसी तरह बाकी सारे रजाक दाऊद साहब, जिन जिन पर इल्जाम लगा उन सारों को भी अकाउंटेबल कर सकते थे, या अकाउंटेबल ना छोड़ दें, ओहदे ही उनसे वापस ले सकते थे। तो इसके बावजूद ये भी था। तो ये अब बुनियादी तौर पे, और फिर एक अपोजिशन का एक बड़ी कामयाबी अपोजिशन को रही। अपोजिशन चूंकि घाघ लोगों पर थी, शातिर लोगों पर थी, चालाक लोगों पर मुश्तमिल है, और अपोजिशन वो है जो 40 साल से पीछे हुकूमतें कर रहे हैं और अपोजिशन भुगता रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें कि जिससे ये इसको करें, डिस्क्रेडिट करें। दो चीजें उन्होंने कहा करनी चाहिए। एक, ऑपोजिशन किस हद तक कामयाब रही इस हुकूमत को प्रेशराइज करने में? ऑल्दो ये कहते रहे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे तो कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, जितनी मर्जी तहरीकें चला ले, लॉन्ग मार्च कर लें। कितना कामयाब रही ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी? ये हुकूमत खुद अपने प्रेशर में, वो होता है ना, वो पंजाबी की मिसाल है ना, अपने बाहर नल डिग पैना। तो ये हुकूमत अपने बाहर नल डिगी है, जब भी डिगी अपने बाहर से डिगी है। और वो इसलिए आप देखें ना कि अगर प्रेशर में नहीं थी तो एक सिंपल सी, सादा सी, मासूम सी, चुन्नी मुन्नी सी मिसाल देता हूं। अगर प्रेशर में नहीं थी तो बट कड़ाई पर मुकदमा करने की क्या जरूरत थी, डीजे बट को उठाने की क्या जरूरत थी, बाकी तो छोड़ दे। यानी हुकूमती रिट तो इतनी ही रह गई कि इरशाद भट्टी को पकड़ लो, डीजे बट को पकड़ लो, बट कड़ाई वालों को पकड़ लो, ऊपर वालों को छोड़ दो। तो बुनियादी तौर पे बेस ये है कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस, जिंदे घर दाने उनके कमले भी सियाने। अगर गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर होती, डिलीवर करने का बेहतर कर जाते, और तो ये इनको इतना कोई नहीं था, अपोजिशन का इनको भार नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन ने जो दो काम किए हैं वो बड़े अक्लमंदी से किए हैं। एक क्या काम किया अपोजिशन ने एक काम किया कि उन्होंने कहा कि क्या चीज है जो इस पे करें। उन्होंने कहा ये इलेक्शन ही मशकूक बना दो। दूसरा उसने इनको कहा कि इनको साबित करें कि ये नाअहल हैं। हाँ। बस ये दो उसने किया, और इस पे दोनों पे वो मुसलसल लगे रहे और उन्होंने कर दिया। अब मेरा बताएं, नैब पे आ जाते हैं। नैब इस निजाम में, इस मुआशरे में, इस मुल्क में, प्लीज एक अंडरस्टैंड कर लें, कोई अमीर आदमी, कोई बड़ा आदमी उसका वो एहतसाब नहीं हो सकता जब तक उसका अकाउंटेबल करें, उसका सही ना करें। यानी ये 5 स्टार 7 स्टार हैं, इनकी जेलें हैं, इनकी हवालातें हैं, इनके एहतसाब हैं। आपको मैं बताऊं एक सिर्फ जो हमारे सियासी, जिसको नैब ने गिरफ्तार किया, उसने क्या क्या चीजें मांगी थी और उसको क्या क्या चीजें मिली। उसने पसंद के गद्दे मांगे थे, मिल गए। मसाजर चेयर मिली, और BP शुगर चेक करने वाला बंदा मौजूद था, फ्रिज था, ओवन था, टोस्टर था, अखबारें थी, किताबें थी, 3 वक्त के मेन्यू बनते थे, घर से खाने आते थे, पसंद के खाने, डॉक्टर दरवाजे पर मन मर्जी की मुलाकातें, मन मर्जी की वाक़ें, एयर कंडीशन भी था, यानी हीटर, यानी वो जो गर्म सर्द करने वाला, मुशक्ति भी था, अटैच बाथरूम कमरा भी था, धूप से बचने के इकदामात भी थे, धूप सेकने के लवाजमात भी थे, टेलीफोन की सहूलतें थी, मच्छर और मक्खी मार निजाम भी मौजूद था। इसमें बताएं वो क्या मानेगा? बेवकूफ है माने कि मेरे पास इतनी दौलतें हैं या मैंने ये काम किया। आखिरी सवाल, मीडिया अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में कितना कामयाब रहा? मीडिया पे प्रेशर भी थे, अनडाउटेबली मीडिया दबाव में भी रहा। मुझे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं अपनी जात का हद तक तो मैं कह सकता हूं कि मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये करो और ये ना करो, नंबर 1। लेकिन मीडिया पे प्रेशर था, मीडिया पे दबाव था, नंबर 2। मीडिया हमारा जो है वो तकरीबन मैं इसको 10 में से 5 नंबर दूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सका है। हम 2 एक्सट्रीम पर हैं। एक मीडिया है जो बहुत ही खुशामद और उसमें है, रकू के आलम में है और तारीफों में है, और दूसरा मीडिया वो है जो बिल्कुल ही मादर पिदर आजाद है, जो एजेंडा सेट करने वाला मीडिया है, सियासत में पार्टी बनने वाला मीडिया, और वो हुकूमतें गिराओ हुकूमतें चढ़ाओ वाला, पसंद ना पसंद वाला मीडिया है। तो ये दरमियान में कम हो गए लोग। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भट्टी साहब मेरे साथ थे।